क्या अब हमारी सेना नीट की परीक्षा कराएगी? क्या देश का एग्जाम सिस्टम भी अब वॉर मोड में चलेगा? सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पर देश में बवाल मचाए हुआ है। इसी बीच आज खबर आई कि नीट मेडिकल एंट्रेंस का री एग्जाम कराने के लिए अब सिर्फ एनटीए, टीचर, सुपरवाइजर और पुलिस नहीं बल्कि भारतीय फौज को भी मोर्चे पर उतरना पड़ेगा। इसी पे सरकार विचार कर रही है। तो क्या अब एयरफोर्स के जो विमान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप्स को नेस्तनाबूद कर रहे थे, उसी भारतीय एयरफोर्स के विमान अब नीट का पेपर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या है पूरी खबर, इसे विस्तार से आगे बताऊंगा। आखिर नीट केस में राहुल गांधी का नाम राजस्थान के कुख्यात हिस्ट्री शीटर के साथ अब क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? चक्रव्यूह में हम इस बात की इनसाइड स्टोरी भी आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी दिखाने जा रहे हैं कि संसद की स्थायी समिति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज नीट पर इतना मंथन क्यों चर्चा में है। सेना कराएगी नीट री एग्जाम। नीट मुद्दे पर राहुल के घर हिस्ट्री शीटर का क्या काम? परीक्षाओं को लेकर माफी पर माफी क्यों मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? पहले नीट पेपर लीक पर माफी मांगी, अब सीबीएसई ओएसएम पर गलती कबूल की। नीट री एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने क्या कहा? सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पर अभी भी क्यों मचा है घमासान? क्या देश का एजुकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है? आसमान में उड़ता सेना का लड़ाकू विमान नीट का पर्चा लीक होने से कैसे रोकेगा? क्या अब नीट परीक्षा केंद्रों पर भी फाइटर जेट निगरानी करेंगे? छात्रों का सवाल सीधा है, गलती सिस्टम करे, सजा छात्र क्यों भुगते? तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल और ये कि आखिर देश का एजुकेशन सिस्टम किस मोड़ पर अब आ पहुंचा है? क्या अब छात्रों का भविष्य बचाने के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ेगी? क्या परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बॉर्डर की सिक्योरिटी जैसी करनी पड़ेगी? क्या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है? सेना पर पूरा देश आंखें मूंद कर यकीन भी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम के भीतर बैठे लोग ही अपनी ईमानदारी बेच दें तो सेना का विमान या फिर भारतीय सेना के जवान पर्चा लीक होने से कैसे रोक लेंगे? शिक्षा व्यवस्था में लगे तमाम अधिकारी, तमाम टीचर्स अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो सरेंडर्ड हैं, तो आखिरकार फिर कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली दुरुस्त हो पाएगी? क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर, लेक्चरर और परीक्षा कराने वाली एजेंसी नीट के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बीच राहुल गांधी भी बीजेपी पर और बड़े आरोप लगा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं, सरकार पर सीधे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नीट मामले में ही उनकी एक मीटिंग पर अब बवाल मच गया है। यहां राहुल गांधी कटघरे में हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर राहुल गांधी के ऑफिस में एक हिस्ट्री शीटर नीट के मामले को लेकर कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? दरअसल राहुल गांधी की एक पीड़ित परिवार से मुलाकात पर विवाद शुरू हुआ। विवाद की वजह बना है राजेश जोया नाम का एक हिस्ट्री शीटर। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल की कांग्रेस ऑफिस में अब हिस्ट्री शीटर भी बैठने लगे हैं क्या? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे लोग क्या न्याय दिलाएंगे जो खुद अपराधियों के संग बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं। ये पूरा विवाद क्या है, पहले ये जान लीजिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला प्रदीप मेघवाल नाम के छात्र ने 15 मई को नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। वो खबर हमने चक्रव्यूह में उसी दिन दिखाई भी थी। उसके बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ प्रदीप मेघवाल के घर पहुंचे थे। विनोद जाखड़ ने वहीं से पीड़ित परिवार की राहुल गांधी से उसी दिन फोन पर बात भी करवाई थी। और इस मुलाकात के बाद खबर आई कि राहुल गांधी ने एनएसयूआई की तरफ से 11 लाख का चेक भिजवाकर पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। पीड़ित परिवार का दावा है कि इसके बाद बीते 26 मई की देर रात प्रदीप के पिता राजेश मेघवाल के पास एक कॉल आया और कहा गया कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। प्रदीप के पिता राजेश, बहन बबीता और चचेरे भाई विजेंद्र मेघवाल
श्रवण कांटीवाल और हिस्ट्री शीटर राजेश जोया दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी से मिलने। फिर इन 5 लोगों ने दिल्ली पहुंचकर एनएसयूआई के दफ्तर में राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी की। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी वक्त की हैं जिससे खुद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। अपने पोस्ट में इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने लिखा, आज नीट पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या करने वाले होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिला। उनका दर्द शब्दों में नहीं समा सकता। एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया है और उनका कोई कसूर नहीं था। प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं, एक टूटी हुई भ्रष्ट व्यवस्था की देन है, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले कर दिया और आज भी अपनी कुर्सी से चिपके हैं। मोदी प्रधान की जोड़ी इस परिवार के सामने जवाबदेह है। राहुल से मिले इन 5 लोगों में राजेश जोया शामिल था। बता दें आपको, राजेश जोया राजस्थान के सीकर राजेश जोया के ऊपर राजस्थान के सीकर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। राजेश जोया नाम कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के गैंग से भी इसका जुड़ता है। राजेश पर 2004 से 2024 तक कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, मारपीट, राज्य कार्य में बाधा जैसे कई संगीन मामले हैं। राहुल के साथ मीटिंग की तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी के नेता तीर कमान लेकर विरोध में उतर गए। राहुल गांधी जी के साथ हिस्ट्री शीटर नहीं होंगे तो घटना होगी। उनके साथ तो हिस्ट्री शीटर रहते ही हैं, सभी की हिस्ट्री शीट है उनके सहित। इतने केस चल रहे हैं, ये सब हिस्ट्री तो है, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो तो कोई नैतिकतावादी व्यक्ति हो, उसके लिए प्रश्न है कि उनके साथ कौन था। राहुल जी तो ऐसे ही हैं, मस्त मौला व्यक्ति हैं, चले जाते हैं। तो मैं क्या ये मानूं कि राहुल गांधी जी क्या रोहित गोदारा गैंग के साथ में हैं? रोहित गोदारा गैंग को क्या वह समर्थन करते हैं? रोहित गोदारा गैंग के क्या लड़के जो काम करते हैं धमकाने का, क्या वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? ये इससे सीधा सीधा पता चलता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र क्या है। केवल राजस्थान के ही बीजेपी के नेता नहीं, यहां केंद्र के बड़े नेता अमित मालवीय भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने एक्स पर सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्या परिवार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे लोगों को साथ लाया गया था, या फिर राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल ही ऐसे आपराधिक तत्वों के सहारे चलता है? कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि आधे घंटे तक एक हिस्ट्री शीटर के साथ बैठते हैं तो उसका सच भी देश के सामने आना चाहिए। उधर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया कि नीट परीक्षा का सच क्या है, यह पूरे देश के सामने है। अगर राहुल गांधी ने यह सब राजनीति के लिए किया तो बीजेपी नेताओं को भी यह बताना चाहिए कि उन्होंने मरहूम प्रदीप के परिजनों के लिए क्या क्या किया, और यही बता दें कि राजनीति के लिए ही सही, लेकिन कुछ किया या क्यों नहीं किया बीजेपी ने प्रदीप के परिवारों के लिए। बीजेपी का एक भी नेता नीट परीक्षा के कैंसिल होने पर सुसाइड करने वाले प्रदीप के परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचा? अब सवाल उठता है कि प्रदीप मेघवाल के परिवार के साथ हिस्ट्री शीटर राजेश जोया राहुल गांधी से मिलने क्यों आया था? क्या हिस्ट्री शीटर राजेश का प्रदीप के परिवार से कोई रिश्ता है? वहीं इस मामले में सीकर पुलिस का क्या कहना है, जिसके रिकॉर्ड में राजेश जोया हिस्ट्री शीटर है? जवाब हमारे सहयोगी लखवीर शेखावत की इस रिपोर्ट में जान लीजिए। जब हमने और हमारी टीम ने प्रदीप माहेश के घर पर जाकर उनसे पूछताछ करना चाहिए कि राजेश जोया उस मुलाकात में क्या कर रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजेश जोया समाज सेवी है, उनका रिश्तेदार है और इस मामले में खबर को मोल्ड किया जा रहा है, जबकि प्रदीप को इंसाफ देने की बात कोई नहीं कर रहा और कोई भी सरकार का नुमाइंदा अब तक उनके घर पर नहीं पहुंचा है। तो वहीं बीजेपी सवालिया निशान खड़े कर रही है कि राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार से हिस्ट्री शीटर की फोटो वायरल हुई है, और वो हिस्ट्री शीटर भी इसलिए मायने रखता है क्योंकि रोहित गोदारा गैंग के साथ जुड़ाव की खबरें बीते दिनों आई थी। तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है, कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है। एक गरीब बेटा मारा गया है, खुदकुशी हुई है उसकी, और मामला नीट से जुड़ा हुआ है। विवाद बढ़ा तो अब सोशल मीडिया पर भी पॉलिटिकल फाइट शुरू हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हिस्ट्री शीटर राजेश जोया की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ उसका वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रहे श्रवण चौधरी के साथ की तस्वीर जारी कर सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और उम्मीदवार के साथ हिस्ट्री शीटर राजेश क्या कर रहा था।
राजस्थान कांग्रेस के नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने करारा जवाब दिया है। खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी, जबकि बीजेपी ने संवेदना जताने के अलावा कुछ भी परिवार के लिए नहीं किया। राहुल गांधी से भीड़ जा रही है मिलने, डेलीगेशन में कोई मिल लिया तो बीजेपी वाले अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ बीजेपी डिसाइड करेगी और तो किसी को भी हिस्ट्री शीटर बना दे, किसी को कुछ भी कर दे। अब वो कौन है क्या है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े करने से पहले प्रदीप मेघवाल मर गया, उसका तो जवाब दो। नीट पेपर लीक हो गया, प्रदीप मेघवाल मर गया, राहुल गांधी उसको 11 लाख रुपए की सहायता भेजते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि उन्हें राजेश जोया के हिस्ट्री शीटर होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विनोद जाखड़ ने अपनी सफाई में कहा कि मुलाकात के वक्त पीड़ित परिवार के साथ जो भी लोग आए थे, परिवार ने उन्हें अपना रिश्तेदार और परिचित बताया था। हमारा एकमात्र मकसद एक पीड़ित और गरीब परिवार की मदद करना था, उनके आंसुओं को पोंछना और उनके बेटे को न्याय दिलाना है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ इंसाफ के साथ खड़ी है। वहीं आज नीट री एग्जाम पर संसद की स्थायी समिति की भी बहुत ही हाई प्रोफाइल बैठक दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता एम थम्बीदुरई ने की। बंद कमरों में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और परीक्षा कराने वाली संस्था के सबसे आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह खुद नीट यूजी पेपर लीक 2026 की जांच का पूरा अपडेट लेकर इस स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ये वही समिति है जिसके सामने पिछली बार अभिषेक सिंह ने कह दिया था कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नीट री एग्जाम को लेकर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक की जांच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब मॉनिटर कर रहे हैं ताकि अब कोई चूक ना हो सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एचआरडी मिनिस्ट्री को एक एफिडेविट फाइल करने को कहा जिसमें बताया जाएगा कि आगे से एग्जाम का प्रोसेस और नतीजा कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार आज लगाई कड़े शब्दों में और कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। कोर्ट में एनटीए से सवाल किया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां तो कभी पेपर लीक नहीं हुआ। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद अब बड़े लेवल पर सुधार किए गए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया को आज जो डायरेक्शन दिया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में कौन लोग हैं जो उस लेवल पे अकाउंटेबल हों, उनकी जानकारी और उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। दूसरी चीज़ जो एक स्टेटमेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने आज बोला वो ये भी था कि पीएम खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उस चीज़ को मॉनिटर पीएम खुद कर रहे हैं। एंड यूनियन की तरफ से भी कंसर्न जताई गई इस एंटायर पेपर लीक में। कुछ ऐसी भी चीज़ बताई गई कि नेक्स्ट बार से ऐसी पेपर लीक नहीं हो या ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं हो, उसके लिए कुछ नए सजेशंस और नए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से भी एक एफिडेविट दाखिल किया गया जिसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि री एग्जाम को कैसे फुल प्रूफ बनाने की उसने तैयारी की है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा सुरक्षा, तकनीक निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई सर्विलांस और प्रशासनिक सुधारों के जरिए परीक्षा प्रणाली को जीरो एरर, टेम्पर प्रूफ और डिस्क्रिपेंसी फ्री बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा मजबूत करने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की 101 सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। सरकार ने एनटीए में 16 नए वरिष्ठ पद बनाए हैं जिनमें 8 डायरेक्टर और 8 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के पद शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, एनआईसी और एनटीए अधिकारियों को जोड़ा गया है। आपको मैं यहां साफ कर दूं, ये सब सरकार और एनटीए तब कर रहा है जब इस साल पूरी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि एनटीए की परीक्षा को रद्द करना पड़ा और री एग्जाम की बात चल रही है। अब बात सीबीएसई की भी कर लेते हैं। सीबीएसई का री एवेल्यूएशन पोर्टल 1 जून से शुरू होगा। 12वीं की परीक्षा में बैठे छात्र अब अपने मार्क्स के री एवेल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पर भी सवाल लगातार उठे हैं। अब तो यह भी दावा सामने आ रहा है कि प्रिंसिपल्स ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करने की बात कही गई थी।
अब आइए सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कितने स्टेप में पूरा हुआ और गलती किस स्टेज में होती है ये भी जान लेते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों से बच्चों की कॉपियां सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में पहुंचती हैं। वहां सभी कॉपियां की स्कैनिंग होती है। सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में छात्रों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए असली रोल नंबर पर बारकोड लगाकर छिपा दिया जाता है। कॉपी को एक सीक्रेट डमी रोल नंबर असाइन किया जाता है। मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों को इसी कोड के आधार पर कॉपियां दी जाती हैं। इस बार मूल्यांकन केंद्रों पर सभी कॉपियां ऑनलाइन चेक हुई और नंबर दिए गए। फिर बोर्ड के गोपनीय विभाग की तरफ से कोडेड नंबरों को वापस वास्तविक रोल नंबर से मिला दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस हम आपको दोबारा इसलिए समझा रहे हैं ताकि जिनके बच्चे अब री एग्जाम में जाने वाले हैं उनको पता रहे कि ये प्रोसेस ही फॉलो किया जाता है। अब आशंका जताई जा रही है कि बार कोडिंग या सीक्रेट डमी रोल नंबर देने के दौरान ही गड़बड़ी हुई होगी, जिससे बच्चों के आंसर शीट बदल दिए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी कोएम्प्ट COEMPT को मार्किंग की जिम्मेदारी मिली वो पहले ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में ऐसे कारनामे कर चुकी है। तब पेपर लीक हुआ था और अब उसका नाम बदल लिया है, नाम बदल के नया नाम रख लिया कोएम्प्ट। इस पूरे बच्चों के भविष्य के साथ इस कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वही असली खिलवाड़ की वजह है। राहुल गांधी ने तो आज ये भी आरोप लगाया कि सीबीएसई को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए योग्य वेंडर खोजने से पहले 3 बार टेंडर जारी करने पड़े। पहले 2 टेंडर्स में कोई योग्य बोलीदाता मिला ही नहीं। तीसरे टेंडर में सीबीएसई ने कई शर्तों में ढील दे दी, जिसके बाद अगस्त 2025 में यह सिस्टम लागू हुआ। पहले 2 टेंडर फेल होने के बाद बोर्ड ने शर्तों और जरूरी दस्तावेजों में बदलाव किया था।